चलिए, सो डेट आर रिलेटेड टू आर ना, यानी आर का जो है तो क्या मैपिंग है आर से डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 1/x 1 एंड 1 2 फंक्शन 1 होगा और कैसा होना चाहिए 1 2, ये आपको शो करके निकालना। इट इज फंक्शन इज अ 1 एंड 1 2 फंक्शन। इस फंक्शन इज अ 1 एंड 1 2 फंक्शन। आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर। अगर जीरो पुट कर दोगे तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसलिए आर स्टार से इसको सिंबलिक किया गया है। अगर केवल आर से ही इसको सिंबल में दिखाया जाता है तो आर में प्लस होता है, माइनस होता है और जीरो होता है। लेकिन आर स्टार देने का मतलब है कि यह किसी कंडीशन में है। तो किस कंडीशन में है? नॉन जीरो। सही सही। इसको शो करता है दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन एंड 1 2 फंक्शन। For 1 1 दिख रहा है ना सब इसमें? और 1 1 फंक्शन किसके लिए? 1 1 फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स दैट इज अप्लाई x1 इक्वल टू x1 कॉमा for all to a sorry r for all to। अब यहां पर आपके पास क्वेश्चन है, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इक्वल टू तो पुट कीजिए x इक्वल टू x1, एफ x1 इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू x2, तो एफ x2 इक्वल टू 1/x। इक्वेशन नंबर सही होना समय आता। एफ x1 इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ x1 का वैल्यू क्या है बताओ? 1/x1, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ना, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू x1 लिख सकते हैं ना, x1 इक्वल टू प्रूफ हो गया दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। इस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। अब इसको शो करना है 1 2 फंक्शन। क्या शो करना है? 1 2 फंक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसको 1 2 शो करना हो तो कैसे शो करेंगे? 1 2 शो करना, क्या शो करना हो? और 1 2 फंक्शन एफ एक्स इक्वल ये आपको शो करना। एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है बताओ? 1/x, 1/x सपोज कर लीजिए। लेकिन एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है? y इक्वल टू 1/x, x को यहां ले जाएंगे और y को भाग देंगे, तो x इक्वल टू 1/। अब x का ये जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे फंक्शन एफ एक्स। तो x का वैल्यू क्या है बताइए? f 1/y इक्वल टू 1/1 कितना हो जाएगा? x का वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/y कर दिया। एक 1/y को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो एफ एक्स 1/y है तो y ऊपर चलेगा ना, तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल ये भी आपका सो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 1 1 and 1 2 function. This function is 1 1 and 1 2 function. This function is a injective and surjective, that is called bijective function. बस एक वो समझ ये सब इसी तरह से है टू।
किसी एक पर कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। दुखा जी किसी पास किसी एक क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपली बना सकते हैं। सेकेंड नंबर में केवल चेक करना है, तो शो नहीं ना करना है। तो जब चेक करना होगा तो केवल डिजिट पुट करके चेक कर लेंगे कि 1 1 है कि 1 2 है कि 1 1 1 2 है। और जब शो करना होगा तो थ्योरेटिकली बाय स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जब चेक करना होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, जब शो करना होगा तो सब्जेक्टिव केस में। If x1 is equal to x2, then we apply x1 equal to x2. हो गया बेटा। This function is a 1 1 and 1 1 1 2 होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव इक्वल टू हो गया सबका। है नेक्स्ट सेकेंड में केवल चेक करना है। तो जब चेक करना होगा ना तो डिजिट पुट कर देंगे। देखो सारा टर्म आपका डिफाइन होगा नंबर पर, जिस पर एन का मैपिंग किससे है? एन से। तो नेचुरल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है। समझेंगे जो कहेंगे फंक्शन कैसे डिफाइन है? सही हो
तो देखो तो ए में रहने वाले इच एलिमेंट का 1 1 के केस में बी में डिफरेंट इमेज बनना चाहिए। ए में रहने वाले इच एलिमेंट का बी में डिफरेंट इमेज। 1 का स्क्वायर करेंगे तो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो इस फंक्शन इज 1 1। कोई दिक्कत? अब आइए 1 2 का होता है कि बी में कोई भी रिमेंस में बचना नहीं चाहिए। तो अब बताइए तो 2 था, सुना इधर से जब जा रहे हैं तो स्क्वायर में ना, इधर से जब रिटर्न आएगा नहीं तो रूट में आएगा, इसमें आएगा। 4 का रूट करेंगे तो 2 होगा ना, 9 का रूट करेंगे तो 3 होगा ना, 25 का रूट करेंगे कितना होगा? स्क्वायर है तो अपोजिट वर्क कर रहा है। x इक्वल टू यहाँ पर जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जा रहा है ना, रिटर्न लाओगे तो बताइए तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट 2। अब बताइए रूट 2 जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे? n से। तो क्या बिलोंग करेगा? 3 का रूट 3, रूट 3 नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। सो दैट दिस फंक्शन इज ओनली फॉर 1 1 फंक्शन। सही हो? तो चेक करने में कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, चेक कर देना है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, 1 1 1 2 1 1 1 2, नाइदर 1 1। क्लियर हो गया? रुक जाइए, सेम फंक्शन है, सेम केवल नंबर चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? अगली बार जो फंक्शन है fx सेम है, एक्स स्क्वायर, नंबर चेंज हो गया। देखो क्वेश्चन लिखो, fx z टू z, ये z से मैपिंग है इसमें z। अब इस केस में यह जो है इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, सही है? इंटीजर प्लस में भी काम करता है और 0 -1 -1 2 -2 3 ठीक है। सिमिलरिटी इधर ले लिए -1 1 2 -2 -3 और कितना? 1 का स्क्वायर बोलो, माइनस स्क्वायर 1 का स्क्वायर बोलो 1 1 होगा। 2 का स्क्वायर बोलो, -2 का स्क्वायर बोलो 1 1 होगा ही नहीं होगा। 1 1 होगा? 1 1 है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक से अधिक का तुम्हारे पास दो यानी 2 ऑब्जेक्ट का एक इमेज हो जाएगा, तो होना नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे कि 1 2 है कि नहीं। अब आइए, अगर जेड को इधर लाते हैं तो रूट जेड होगा ना, 2 को इधर लेकर आए 2 को तो रूट 2 होगा ना। रूट 2 एक आपके पास इंटीजर है, हो सकता है क्या है -√2 है। अब -√2 को जब इधर लाएंगे तो अंडर रूट -2 हो जाएगा। अंडर रूट -2 इज इमेजिनरी नंबर। दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉट। समझ गए? फंक्शन में कोई चेंजिंग हुआ नहीं, नंबर चेंज हो गए, फंक्शन चेंज। इसलिए कभी भी केवल फंक्शन देकर आंसर मत मारिएगा, किस नंबर से वह डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग आंसर। जैसे समझ को करना केवल चेक करना है, इसमें आपको शो नहीं करना। जब शो करना होगा तब स्टेटमेंट टेस्ट करेंगे, जब चेक करना होगा तो केवल नंबर करके हम चेक कर देंगे कि ए का इमेज बी में है तो बी का इमेज प्री इमेज ए में है कि नहीं, और ए का इमेज बी में कैसे है ये भी चेक करेंगे।
नंबर आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि हम 1 2 3 लिखे तो 1 2 3, अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज कर सकते हैं। एक आर डिफरेंट डिफरेंट बी में बनना चाहिए, बी में एक भी बचना नहीं चाहिए, तब वो 1 1 होगा और 1 2। हो गया सबका? अब कमाई होना चाहिए गते गते, खुद से बोलिएगा। फिर सेम फंक्शन सिखा रहा है आपको, सुना रहा है ना क्या कह रहा है? आर से रियल नंबर से रियल। अब बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है? -1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 होगा, फेल हो गया। 1 1 होगा, अब हो गया ना देखो। अब इधर -1 है, क्या है? इसका जब प्री इमेज बनाएंगे तो अंडर रूट -1 है। अंडर रूट -1 क्या है? ऐसा सरी कैसे हुआ? ये y की इक्वल है ना, ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह था आपका इनपुट और यह था, अब आउटपुट से इनपुट में आना है तो अंडर रूट y इक्वल टू यानी x इक्वल टू अंडर रूट। अब इधर का नंबर पुट करेंगे तो 1 आएगा या -1 आएगा। इधर का नंबर पुट करेंगे तो अंडर रूट -1 आ जाएगा। अंडर रूट -1 कैसा है? इमेजिनरी। डिफाइन किसका है? रियल नंबर पर। सो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 और कुछ समझ में आ रहा है ना? करिए, दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। जहां चेक करना होगा वहां नंबर पे, जहां शो करना होगा वहां स्टेटमेंट पे। हो गया? चलाइए और नंबर अब आप खुद से बता सकते हैं आप लोग, आप खुद से चेक करके बता सकते हो कौन सा फंक्शन कैसा
n से n में नेचुरल नंबर से फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 1 का क्यूब करेंगे तो बोलो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब आ रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट कतनो करते जाओ। इस फंक्शन ही जाओ 1 1 अब आ जाओ, एकदम क्लियर होगा, वैसा नहीं है। इधर लाएंगे सुनो, वन का 1/3 1 ही ना होगा, लेकिन यहाँ पर 2 भी है। क्या है? नेचुरल नंबर 2 होता है कि नहीं होता? और 2 का अगर आप यहाँ ले आते इधर तो 2 का 1/3 कर दो, और 2 का 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, इरेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इस टाइम में यह फंक्शन आपका नेचुरल नहीं है, क्योंकि 2 के पावर 1/2 नॉट बिलोंग टू n, not belong to, so that this function is a only for 1 1 1 2 का b का each एलिमेंट का a में प्री इमेज होना चाहिए। 1 का तो हो गया, 2 का हो रहा है, 3 का होगा, 4 का होगा नहीं, ओनली फॉर 1 1। a का डिफरेंट इमेज b में हो तो 1 2 ऐसे तो हो गया, और b का ईच एलिमेंट का प्री इमेज a में होना चाहिए, ऐसा नहीं ना है। जेड रियल इंटीजर, एन नेचुरल, जेड इंटीजर, आर रियल। जेड में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा, और रियल में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड। 11 क्लास में पढ़ाया था लीनियर इनक्वालिटी, सारा नंबरों में बताया था ना, ग्राफ खींचने के लिए कौन सा नंबर वर्क करे, कौन सा नंबर वन, तीन को तो नंबर ही पढ़ना है, नेचुरल, इंटीजर और रियल। हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर डिफाइन ए सेम फंक्शन, किसे डिफाइन है? जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स इक्वल टू वाई के पावर 1 का 2 का बोलो -1 का चूंकि चीज है, माइनस प्लस दोनों लेके चेक करिए, -2 का -1 अलग अलग हो गया ना। इस फंक्शन ही जाओ 1 1 कौन सा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 के पावर 1/, कितना आ जाएगा, 1/3 इज अ रियल नंबर, इसलिए जो है 2 के पावर 1/3 या नॉट बिलोंग टू जेड से बिलोंग नहीं करेगा, सो दैट दिस फंक्शन इज ओनली फॉर 1 1 फंक्शन। क्या हो जाता है? कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, उसका प्री इमेज बनना चाहिए। अगर ये आर से आर में डिफाइन होता ना तो दोनों हो जाता, 1 1 भी हो जाता और 1 2 भी हो जाता। तो इससे डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंड किस पर कर रहा है, नंबर पे, कि कौन नंबर से डिफाइन कर रहा है। तो सेम फंक्शन सेम नंबर को अलग अलग नंबर को अलग अलग वैल्यू देगा।
हटाए नेक्स्ट सो दैट अप्रूव दैट तो कर रहा है ना कि प्रूव दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर आर टू आर फंक्शन इज नाइदर 1 1 और नॉर 1 ना तो यह 1 1 है और नहीं क्या है इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का वर्क यही है 1.1 हो तो 1 ही होगा 1.2 हो तो 1 ही होगा 1.3 हो तो 1 ही होगा 1.4 हो तो 1 ही होगा 1.5 हो तो 1 ही होगा 1.6 में ले जाएंगे ना तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना वन एक fx1 equal to fx that is applied x1 equal to x1 comma belong to roll 2 समझ में आएगा क्योंकि fx मेरे पास है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट x का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया बताओ तो fx1 हो जाएगा x का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया fx2 हो जाएगा ना यहां तक सही हो सभी अब यहां पर हमें यह शो करके दिखाना है fx1 equal to fx that is applied greatest integer x1 equal to greatest integer ये कभी भी पॉसिबल है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि 1.1 का वैल्यू भी 1 होगा 1.5 का वैल्यू भी 1 होगा तो क्या 1.1 और 1.5 इक्वल होगा कभी हाँ 1.6 का वैल्यू भी 2 होगा और 1.9 का वैल्यू भी क्या होगा 2 होगा इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 यही ये इंटीजर का सिंबल नहीं लगा रहा था x1 इक्वल टू थ्योरम ने क्या कहा था कि fx1 इक्वल टू fx2 तब आपको अप्लाई होना चाहिए था क्या x1 इक्वल टू x2 लेकिन ऐसा नहीं ना आया ही इसलिए दिस फंक्शन इज अ नॉट 1 1 फंक्शन सही हो इसके लिए अब चलेंगे और 1 2 फंक्शन 1 2 fx इक्वल टू fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास है सपोज कर लिया गया कि fx जो है वो किसके इक्वल y इक्वल टू बोलेगा इस इंटीजर को इधर लाते हैं y इक्वल टू देखो x का वैल्यू पुट कर देते हैं x का वैल्यू पुट कर देते इंटीजर क्या चाहिए था क्या आया इंटीजर y आया ग्रेटेस्ट इंटीजर y आया fx इक्वल टू y चाहिए था आया कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर आया इक्वल होगा सो दैट दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नो लैंग्वेज टाइप में थोड़ा इसमें स्टेटमेंट लिखना है एक दो बार सिखा दीजिए तो समझ में
इतना बने बनाइएगा जहां सो डेट और प्रूफ डेट कहेगा वहां हम स्टेटमेंट से चलेंगे, और जहां ओनली फॉर चेकआउट कहेगा वहां पर क्या करेंगे, नंबर्स पुट करके चलेंगे। कल क्लास लगेगा, कल फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, फिर मंडे को 10 बजे किसी भी तरह से हिच करने का चलना है।